दोस्तों बात की जाए तो हमारे बिहार में भी आधा परिवार फैमिली रहता है। बिहार में बात करें, मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे टावर रहता ही नहीं। टावर मतलब जब मैं 8 साल के था तभी मैं उत्तर प्रदेश चल गया। उत्तर प्रदेश में मेरी पढ़ाई हुआ, वहाँ से पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे पढ़ाते भी थे, यानी मैं टीचर था। क्या था? साथ साथ जब भी मेरे को काम मिलता था, समय मिलता था, तो अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ, किसान परिवार के लड़के हैं, आप भी किसान परिवार से होंगे। जैसे अभी किसका टाइम चल रहा है? धान का। तो धान को काटने में, दौनी कराने में क्या उसको बोलते हैं? दौनी कराना। ये करते हो ना? मजा आता है, मेहनत कुछ भी नहीं लगता है। धान को कटाई करने में 1% भी मेहनत नहीं लगता है। कोई भी साथ में जब भी मेरे को फुर्सत मिलता था ना, क्योंकि 10 से लेकर 4 बजे तक जाते थे स्कूल में। कहाँ जाते थे? जिसका नाम है तैमूर मजरी बालिका इंटर कॉलेज। 2023 से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा वो मान्यता प्राप्त है। बात समझ आ रहा है ना? 10 बजे के बाद में मेरी रूटीन था कि आते थे। उसके बाद हमारे पास भैंस थी, आप लोगों के पास भी होगी। कितने लोगों के पास है? भैंस चलाने में बहुत मजा आता है। भैंस लेकर जा रहे हैं, किसी का फसल खा गया, 4 वो गाड़ी दे रही है, मुड़ी काटने जा रहे हैं, पीछे से यही सोच रहे हैं कि चलो भैंस का लेके ज्यादा देगी। नहीं बात समझे? जब आदमी चलाने जाता है, जब उसका उत्तर मालिक वो यही सोचता है भैया आगे चलेंगे कल क्या देगी दूध। शहर में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे आदमी देखो ये गाय रहती है ना, मैंने का फुर्सत मिलता इसको छोड़ देगा तो बहुत दौड़ेगी। देखा है, जब मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे गाय को बेचारे छोड़े, वहाँ पे आदमी कौन से बात कर रहा था, दौड़ा ली। कभी ऐसा गाय से भेंट हुआ? कभी ऐसा भैंस से भेंट हुआ? कभी ऐसा गाय होती बेचारे दूध भी नहीं दूध देती है, दूध निकलता है। जैसे कटाई गाय होती वैसे कटाई आदमी भी होता है। बात समझ में आ रहा है ना? जिंदगी दोस्तों ठीक ठाक चलती है। जिंदगी में कहते हैं हम शुरू से ही, बचपन से ही बहुत समझ किए। देखो 8 साल थे तभी हम अपना घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, माँ को छोड़ दिए। कितने साल की उम्र में? घर परिवार अपना पूरा छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास साधन नहीं था पढ़ाई करने का, वहाँ स्कूल नहीं था। मैं चला गया यूपी में, वहाँ से पढ़ाई करने लगा। बड़ा भैया आते थे, बहुत बात बोलते थे आपको यहाँ पे आके, क्योंकि बहन भी यहाँ रहते थे। किसके यहाँ? आप रिलेशन में होते हैं ना, तो जो घर के लोग जाते हैं ना, वो थोड़ा शर्मिंदा होते हैं। क्या होते हैं? अगल बगल लोग बोलते हैं यार देखो इसे घर में खाने का नहीं है, या वहाँ पे बहुत तरह के लोग बोलते हैं। भैया आते थे, हमको बहुत बिगड़ते थे, बोलते थे यार चलो भले हम देखो हम लोग पढ़ाई नहीं किए, हम लोग अभी नहीं क्या, तो हमको कोई कुछ समझा तो भैया अगर कोई कुछ बोलेगा तो किसी को बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो भैया हमने आती थी, बहुत हमको टचन करते थे, लेकिन जैसे करते 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 सोचो एक भी पढ़ाई नहीं की, 8 से शुरुआत किए, वहाँ से हाई स्कूल किए, वहीं से इंटर किए, वहीं से बीए किए, वहीं सीएमए किए, साथ साथ बीएड किए, यानी समझो कि हम 17 साल रहे। कितने साल? 17 साल। कितने साल? 17 साल अपने रिलेशन में रह के वहाँ पे हम पढ़ाई करते थे, पढ़ाते थे। बहुत लोगों की बात वहाँ भी बहुत रिएक्शन मिलता है। जो हमारी बहन का जो होती है ना सास, क्या बोलते हैं उसको? हमारी क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी ना। वो बेचारी बहुत शुक्र है उनका, आज भी हम नाम लेते हैं, क्योंकि वही बेचारे बोली तो विलेज में है। आगे आपको बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? किसी को भी आदमी को क्या आप पहले सोचते हैं विलेज में आपको आएंगे? किसी को मालूम होता नहीं। क्या हम इस्लाम टीचर थे, हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं था, पैसा बहुत कमाते थे। बात समझ में आ रहा है ना? कमाते थे क्योंकि चपरासी से लेकर मैनेजर में ही था, स्कूल में कोई नहीं था। कैसे पढ़ाते थे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले सेंटर जाता था, सेंटर मतलब समझते हैं जैसे बिहार बोर्ड होता है, बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड। तो जब यूपी बोर्ड में जाते थे वहाँ पे ड्यूटी लगता था रामपुरगढ़, आरएसएम राजा सरदा में, सेंटर कॉलेज इधर आपका रामगढ़ जाओगे चतरा में है, वहाँ पे पेरियार स्कूल है। उसके बाद भरत सिंह का है, संगम में जाओगे रामगढ़ तो वहाँ भी स्कूल है। बात समझ आ रहा है ना? वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ता था। उसके बाद लड़का, जैसे मान लीजिए हमारा स्कूल क्या था,
कि बहुत कम लोग, एडमिशन हुआ 500, कितना हुआ 500 में 300 लोग ऐसे होंगे जो कॉलेज करते थे, यानी स्कूल में आते थे। 200 लोग कहाँ चले गए? नहीं, 200 लोग कमाने चल गया। उनका कहना था कि सर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हम बाहर में काम करने जाएंगे, सिर्फ हम परीक्षा देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना। जब वो परीक्षा का टाइम आता था तो वो बोलता था सर हम पास कैसे होंगे, तो हम उनको बोलते थे कि आप 1000 लेके आना। तरीका बता बात समझा रहा ना? 1000 लेके आया तो मान लो 500 एडमिशन है तो 200 लड़की और 300 लड़का, तो 1000 अगर लेके आया तो 300 में कितना हो जाएगा? 1000 में 300 करो 3 लाख। कितना हुआ? 3 लाख। ठीक है? कितना पैसा आया? 3 लाख। अब ये 3 लाख चूंकि दरवाजे में नहीं रहता था, वहाँ पेंटिंग करता था, दरवाजे में आता था लड़का 1000 पॉकेट उठाते, लास्ट होते होते लड़का को बैठते बैठते ये पॉकेट मेरा यहाँ तना जाता था, और पैंट ऐसा था तो पूरा फुटला था। अभी का पैंट में 2 पैंट निकलेगा, नहीं बात समझे? क्योंकि देखो आप विलेज में आओगे ना बहुत सारी चीज सीखोगे यार। बाहर में पैसा होता लेकिन ये कोई बताने वाला होता नहीं कपड़ा कैसा पहनना है, होता तो वो पूरा ढीला ढाला था। बात समझा रहा ना? आप ये 300 पैसा आया गए वहाँ पे 7:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक ड्यूटी चल रहा था। ये पैसा हमारे पॉकेट में आता था। जैसे ही वहाँ पे चेक करने के लिए आया वो बेचारा 1 किलो बर्फी, उधर की बर्फी मशहूर है, बात समझ आ रहा है ना? 1 से लेकर 2 किलो बर्फी मंगाए, उसके बाद उसमें से निकाले 1.5 लाख रुपया, और बेचारे जो चेक करने वाले उनको दिए, बोले सर 2 घंटा खाली आपको बैठना है, आपको 1 घंटा खाली बैठना है। कितने घंटा? 1 घंटे एक ग्रुप में बैठ गए। उसके बाद तुरंत गए टीचर को बुलाए और बोले भैया आप आइए, और एक गाइड होता, गाइड जिसमें सारे सवाल ऐसा होता है ना। टीचर पे चले गया, वहाँ पे लेके आ गया गाइड। अब गाइड लेके खड़ा है, वहाँ पे एक लड़का उसका वो सब क्या होता है क्वेश्चन होता है, वो बोल रहा है, वो सारे 20 मिनट में सारे जो मैथ का ना वो सारे चीजें बोर्ड पे होती है। कितने मिनट में? 20 मिनट में वो सारे जो सबसे ज्यादा लड़कों का जो सबसे ज्यादा अगर आप लोगों का कोई कठिन सब्जेक्ट है, कोई विषय, वो क्या है? मैथ। क्या है? मैथ ऐसा होता है ना। बिहार में हमको नहीं बात समझे? 490 लड़का पास। अब ये 490 लड़का पास, तो अगले बार जो एडमिशन हुआ सीधे पहुंच गए 1000। यस। अब अगल बगल में लड़कों वहाँ अगल बगल सब ये होता था भैया उनकी स्कूल में कैसा मास्टर है, कोई लड़का फेल नहीं हो रहा है। यस। नहीं बात समझे? तो अगल बगल पूरा हड़कंप मच गया भैया, अगर हमें अगर 10 में एडमिशन कराना है तो कोई स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, हम जाएंगे कैमूर में। किसमें जाएंगे? करते 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 अब लोग पूछते थे भैया आपकी कौन ऐसा टीचर है, कौन ऐसा मंत्र लेके आ रहे हैं कि एक भी लड़का फेल नहीं हो रहा। अब वो मंत्र तो हम ही जा रहे हैं कि 20 का मंत्र क्या है। नहीं समझा? 20 मिनट में जितना लड़के का ये सवाल जवाब होता था, ये सबसे ज्यादा कठिन है। अब ये सबसे ज्यादा अगर मैथ बना लिया तो हिंदी भूगोल में कोई फेल हो सकता नहीं। लड़की का जब साइंस विज्ञान पढ़ लिया तो दूसरे विषय में कोई फेल हो सकता नहीं। अब इस तरह करते करते समझ लेना भाई, अब यहाँ पे पूरा हर जहाँ भी लोग एडमिशन पढ़ाई का 8 जैसी पास होता था, 19 के 10 हमारे यहाँ चला था, हम बोलते थे भैया हमारा सीट नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? अब समझो ये अलग आमदनी था। अब समझो वहाँ भी हम लेवरेजिंग कम करते थे, नहीं था? कौन सा इनका? फीस अलग, लड़कों का फीस अलग है, छात्रवृत्ति अलग है। अगर बहुत सारा स्कूल में होता है कि भैया 100 लोग का छात्रवृत्ति आया, जब पता चला बेचारे 80 लोग आया, 20 लोग नहीं है, तो 20 लोग का छात्रवृत्ति ऐसी पकड़ में गया। आज भी होता है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक ठाक ये जिंदगी चल रहा, आपको सब कुछ चाहिए था, यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमें भी मालूम नहीं था यार जिंदगी में क्या होगा, कब क्या होगा, ये आदमी कहाँ जाएगा ये कोई जानता नहीं है। क्या आपको मालूम था कि आप सब यहाँ पे आओगे? आपको मालूम था कि विलेज में आके आप काम को शुरुआत करेंगे? हमें भी कोई मालूम नहीं था। बात समझ आ रहा है ना? समय चलते रहा। वहाँ पे हमारे जो हम जहाँ पे रहते थे वो हमारे रिलेशन में दो भाई थे। एक भाई जिसमें हम था, एक भाई उनका किसान थे। अब दोनों भाई में हो गया झगड़ा। दोनों भाई में क्या हो गया? झगड़ा। अब जिनके हम रहते थे रिलेशन में दीदियां था, हमारा दीदी कहना था भैया तो हम लोग, तू हमारा पार्टी लोग, झगड़ा होता कि नहीं होता? हमारे कहना था कि आप यहाँ पे रह रहे हो ना, तो
हमारा जो बड़का है ना उनसे आपको लड़ाई करना है। अब हम चक्कर बोलते सर हम इसको पढ़ाने आए कि लड़ाई करना। बात समझ आ रहा है ना। वो बेचारी जो हमारी सास थी, बहन का जो सास थी, वो बेचारी जैसे ही हम खाना ले बैठते थे वो बेचारे आती थी 10 को गाली हमको देती थी रोज। नहीं समझा? उन्हीं की वजह से वही तो मैं बोला एक ताली होना चाहिए बेचारी की। कितना बढ़िया बढ़िया होता है। समझा रहा है ना। आपको दीदी की चैन कहाँ से खबू आया है। खबू समझ में आता है। ये कुछ हम लोग के लिए करता नहीं है, खाली ऐसे वैसे तेरे दुकान अब ये 2 महीना 3 महीना 6 महीना जाते जाते हम पका गए। क्या करें पकवा गए हमको यार सब कुछ यहाँ पे तो रही रहा है, लेकिन इतना ये गाली देती है फिर बहन को बोलते थे कोई बोलती ये वो तेरे दुकान। लेकिन जैसे गर्मी का टाइम आया, गर्मी का टाइम हम सोचे थे हे भगवान किस तरह छुट्टी हम चले अपने गांव की ओर। बात समझा रहा ना। सही गर्मी में छुट्टी हो रहा था, तैयारी कर ही रहे थे, उसी बीच में आपको जैसे फोन आया उसी तरह मेरे को भी फोन आ गया। क्या गया? बोला गया भैया यहाँ पे बहुत बढ़िया काम है आपको। मैंने बोला काम क्या है? तो बोला गया सिटी लेवल पे आपको मैं बता दूं जितनी भी अगर आपको ऑफलाइन बोला होगा ना वो सारे बातें आपको झूठ लगता है। हम सही होता है क्या लगता है? लेकिन जब आप लेवल पे आते हो ना ठीक ना वो सारे बातें आपको सही होगा। हमारे ऑफलाइन हमको बोला था कि भैया आप यहाँ पे आइए, आप टीचर हैं, आप टीचर काम कीजिएगा। किसका काम? अच्छा बताओ आप टीचर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? सिटी लेवल पे मैं बता दूं बहुत नेगेटिव होते थे, मेरे को लगता कि मेरा अप्लाई मेरे सब क्या बोल दिया बात समझ आ रहा है ना। तो आए मैंने आया भी था तो मैं आया था रविवार को। कब आया था? रविवार को आया था। हमें ये नहीं मालूम था कि वहाँ पैसा कैसे लगता है। रविवार को मेरे पास पैसा नहीं था। जाके मैंने सेमिनार को देखा, जब सेमिनार को देखा यही जगह जहाँ पे आप देख रहे हैं सेमिनार को मैंने देखा। जब सेमिनार देख रहे थे तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आप लोगों को सेमिनार में होता होता बहुत कुछ समझ में आ गया होगा नहीं होगा ना? नहीं आता क्योंकि मैंने लाइफ में कभी कोई कंपनी में काम किया ही नहीं था। आप लोग तो बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे मेरे दोस्त तो काम किया होगा। मैं पढ़ता था सीधा यहाँ पे चला आया। यहाँ पे सिर्फ मैंने काम को शुरुआत किया सिर्फ एक वजह से कि जो मेरे को लेके आए थे मैंने बोला यार ये चल जाएंगे तो ये मेरे को क्या कहेंगे। नहीं बात समझे? हमें काम कोई अच्छा या बुरा नहीं लगा, उससे हमको फर्क नहीं था। फर्क इस बात था कि अगर जो इंसान अगर हमें बुलाया, अगर कोई इंसान अगर मैं जाऊंगा तो वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इस वजह से मैंने काम को शुरुआत किया। जब मैंने काम को शुरुआत कर लिया धीरे 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 जब वो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको क्या लगा जानते हो? नौकरी फैसिलिटी। क्या लगा? क्या लगा? नॉमिनी फैसिलिटी में हमें ये समझाया गया कि अगर आप वहाँ पे टीचर हैं, अगर वहाँ पे मान लीजिए अगर आज पैसा कमाने ठीक हमको लोग कुछ क्या करते हैं, हम भी कहते थे कि देखिए सर हम इतना पैसा कमाते हैं, ऐसे है वैसे है। तेरा रिजल्ट जब लड़का पास होता था तो वहाँ पे जब रिजल्ट आता था ना तो अपने मन लोग दक्षिणा देता था। आप भी दिए होंगे कुछ दिए मिठाई खाने के लिए। नहीं ऐसा होता है? अभी तो आप लोग के जमाने में नहीं चलता, हम लोग जमाने में वो देता था लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, जो पास होता था लड़का बहुत सारा वो लेके आता था गिफ्ट। उस समय गिफ्ट क्या था? अभी आप लोग देते हो नहीं देते हो? नहीं चॉकलेट याद आएगा तो मैं बताएं। नहीं खाने का चीज है, वो खाने का चीज नहीं था, वो हवा लगाने वाला चीज था। गर्मी का दिन होता था बड़ा अच्छा चीज है भाई। गाँव में हमारे जब जाते थे ना स्कूल में जाते थे पूरा इतना पड़ जाता था। लोग रिलेशन के आते थे, लोग घूमने लेके जाइए आप हवा दीजिएगा। उस समय कूलर वही था, अभी तो सिस्टम बदल गया। पंखी जो भी अपने भाषा बोल है ना। तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे दोस्तों मैंने काम किया तो मेरे को समझाया गया कि अगर ये आप इतना पैसा कमा रहे हैं, अगर जिस दिन अगर स्कूल में आप ये नहीं जाइएगा, दरवाजा नहीं खोलेगा, क्या आपको एक रुपया मिलेगा? तो हमें उस दिन समझ में आया कि नहीं यार ये बात
सही है। उन्होंने बोला अगर यहाँ पे आप आरडी बन जाते हैं, अगर एक बार डीडी बन जाते हैं, एक बार जीडी बन जाते हैं, कल अगर नहीं भी रहेंगे तो आपको ये पैसा मिलते रहेगा, लेकिन वहाँ मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। मैंने अपने ऊपर लागू किया कि बात सही है यार, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ 10 से लेकर 4 बजे तक मैं ड्यूटी देता हूँ, जाता हूँ लड़कों को इतना मेहनत। अगर किसी का लड़का अगर फेल हो गया तब तो उनके पापा लेके आए मिठाई, और जब किसी का लड़का फेल हो गए तो गली से बात करता था, बोला आपका स्कूल खराब है, आपके स्कूल में कोई मास्टर नहीं है। अब तो ऐसा मास्टर रखते थे बेचारे पैसे पास करते। बात समझ में आ रहा है ना? तो वहाँ भी बात सुनते थे। तो यहाँ पे जो सब दूसरा चीज हमें ये समझ में आया कि जब ये राम बजाज कहानी बताया गया तो हमको लगता था यार वहाँ पे तो मेरा 10 को मास्टर है। कितने मास्टर वहाँ भी रखे हैं, और जो जितना 10 मास्टर था ना हमारे उम्र का ही था, कोई इसमें बूढ़ा नहीं था। सब लड़का ऐसे नौजवान था, कोई इंटर किया था, कोई बीए किया था। बात समझ आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पे मेरे काम करने का सबसे बड़ा पर्पस मिला, ये हुआ कि अगर यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी मैंने देखा, अगर यहाँ पे अगर हम बन जाते हैं तो आने वाला टाइम में पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारे परिवार को भी मिलेगा। आप भी मैंने क्या बोला, अगर आप भी सेमिनार देखने गया होगा तो आपको भी अलग अलग चीजें समझाया गया, बताया गया होगा। बात समझ आ रहा है ना? आम जैसे ही मैंने देखा, देखने के बाद दोस्तों 10 दिन हुआ। कितने दिन? 10 दिन। पहले दिन तो थोड़ा खाना बहुत अच्छा मिला, हाँ, थोड़ा रोटी के साथ चावल मिला, थोड़ा सब्जी अच्छा मिला। बात समझ आ रहा है ना? जैसे ही 10 दिन हुआ, 10 दिन के बाद हमको पहली बार एक ऐसा सब्जी मिला 4 एक का मसाला। कितने का? 4 का मसाला। जो ऐसा सब्जी मिला जिसमें सिर्फ 2 को आलू दिखाई दिया, 2 को सोयाबीन, बाकी सब बेचारे को मसाला ही दिखाई रहा, पानी दिखाई दे रहा है। सबको बुला के लेके धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपलाइन की वजह से है, जिसकी मैं आज भी नहीं बोल पाता हूँ, कल भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिखाया, बताया। एक बार धन्यवाद सर के लिए जोरदार। तो क्या थे? आरडी। हमें हमेशा भरोसा देते गए। मैं परेशान हो जाता तो बोलता सर ये खाना ऐसा मिल रहा है कि ये खाना तो मैं कमर लेके आया था 30 का, लेकिन अभी हो गया मेरे 25 का। कितना हो गया? बहुत सारे आपका भी ऐसा होता होगा। जो चेहरा तो पूरा मास्टर थे, ठीक थे, लेकिन यहाँ में खाना बेचारा इतना अच्छा मिला कि ऐसा समय भी था कि आगे आगे जो चेहरा एक फूलर था वो बेचारा पच्चर कैसे हो गया। आप लोगों को तो नहीं होता होगा। हाँ यार, सब बढ़िया नहीं, ऐसा हर एक लोग साथ, आपके साथ भी होता होगा। जितना हमारे जमाने में खाना जितना समझ लो तो बेकार से बेकार, आज बहुत अच्छा खाते हो आप। समझा रहा है ना? जब इस तरह के जब प्रक्रिया हुआ ना, तो जो ये 20 दिन के बाद हमारे भैया हमको देखने के लिए भाई चलते हैं कैसा काम कर रहा है, तो बोले यार काम तुम क्या करोगे, तुम तो सुखा के कपड़ी हो गया। यानी आप इतने दुबले पतले हो गए। गाँव वाला तो सही बोलता है, वहाँ खाना मिलता नहीं है। लोग देखो, जब आप शरीर में इस तरह का होता है ना तो लोगों का ग्रुप हो जाता है। क्या हो जाता है? सर के पास जाता था, बोलता सर देखिए हमारे भैया आए, हम कैसे ऐसे बोल रहे हैं सर, ये है तेरा है, तो मैं घर जाने के लिए। फिर वो हमको समझाते था ये सर भाई कोई बात नहीं यार, भैया काम को नहीं देखे हैं, वो नहीं जानते, उनको बोलने दो, क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? हमने बोला नहीं सर आपके ऊपर भरोसा है। फिर उनको समझाया गया, बताया गया, वो चले गए। लेकिन 20 दिन के बाद एक हमारा ऐसा फोन आता है, वहां पे देखो जिंदगी में जो आपको सबसे ज्यादा जो रिएक्शन देगा ना, जो सबसे ज्यादा लोग रोकेंगे ना, वो आदमी का फोन आएगा जो जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा मनता होगा। बात समझ आ रहा है ना? जो हमारा भगिनी थी, जो बहुत बहुत मैंने बहुत क्लोज भाई बनकर रिश्ता था, वो हमारे ऊपर फोन करके कहती है कि मामा आप ऐसे जगह गए हैं, हमको मालूम चला है कि आप ऐसे कंपनी में गए हैं जहाँ से आप आने वाला टाइम में हवाई जहाज सही है। तो कोई आदमी अगर आपको ऐसा बोले, आपको कितनी खुशी होगा? खुशी होता है? मतलब मिला नहीं है, खुशी होता है। उसको बोले हमारे पास तो चलने के लिए साइकिल, हम हवाई जहाज से कैसे आएगा? तो बोला ऐसा नहीं है, हम नहीं बोल रहे, बगल में अगल बगल हो रहा है, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कंपनी में जुड़ गए, ऐसे कंपनी में गए हैं जहाँ से होता है वो होता है, पैसा नहीं मिलता है। बात समझा रहा है ना? तो बहुत समझाने का प्रयास किया। उसके बाद फिर मैंने रिजाइन देने के लिए स्कूल में जब गया
जैसे मैं गेट है लगा वहां पे पास गया, एक मेरा विद्यार्थी आता है और पैर छूते छूते कहता है कि सर जी हम तो समझ रहे नहीं थे कि आप स्कॉर्पियो से हैं। ऐसे आए ऐसे यार बताओ पैदल आ रहे हैं, ये बोले इसका मतलब क्या उड़ाते थे? क्या उड़ाते थे? क्या उड़ाते थे? इतना तरह तक मैंने गया वहां पे, सिर्फ 1 घंटा रहा, रिजाइन लिया, सीधे भागा आया। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद फिर मैंने अप्लायंस से मिला, अप्लायंस से मैंने बोला सर मैं जल्दी अब घर जाने वाला बात समझ आ रही है ना। उसके बाद दोस्तों मैंने विश्वास किया, भरोसा किया, 1 क्लास चला यशो। यशो क्लास हमारा फेवरेट क्यों है? क्योंकि यशो क्लास से ही हमारी जिंदगी बदला है। एक शख्स है जिन्होंने यशो क्लास से ले रहे थे, जिनका नाम उदय कुमार सिंह जी, पर लेवरेज इनका वो जो राइट बर्दर्स कहानी बताते ना, तो हम बोलते थे यार ये राइट बर्दर्स तो हम लोग बच्चों को पढ़ाते स्कूल में। अरे पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा? वो बहुत सारे कहानी बताया, तो हमको समझ में आया कि नहीं यार, जब कोई आदमी अगर कोई भी काम जब नया शुरुआत होता है उसको लोग ऐसे ही बोलते हैं, हमें भी लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर यहाँ पे कामयाब होना है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपनी में भरोसा करना